हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को। लास्ट वीडियो में मैंने आधा बोला था, आप लोगों से डिस्कस किया था, तो एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसी वजह से मैं आज सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं ख़त्म करने वाली हूँ इस टॉपिक को, और आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है, मटेरियल लाइफ क्या होता है, दोनों की हमें सेम ज़रूरत होती है, सेम बैलेंस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। मैं इस वीडियो में उस वीडियो लास्ट वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ओके। और एक बात मैं कहना चाहती थी, लास्ट वीडियो में मैं कहना चाहती थी, मैं भूल गई थी, तो आज कह देती हूँ कि सावन महीना चल रहा है। आई होप आप लोग सोमवार का व्रत पालन कर रहे हो। पूरे सावन महीने ही आपको मानना चाहिए, बहुत अच्छी होती है। और रेगुलर पूरे सावन महीना रेगुलर शिव चालीसा का पाठ करना है, बहुत अच्छा रहता है अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हो तो। और शिव जी को अभिषेक करना, स्पेशली अखंड चावल जो होती है, ना टूटा हुआ जो चावल होते हैं, वो शिव जी के ऊपर चढ़ाने से क्या होता है कि आपके सारे विश फुलफ़िल होते हैं, और आपके अगर मनी ब्लॉकेजेस है वो भी ठीक हो जाते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी है, तो आप लोग कीजिएगा। एंड सावन के महीना का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शिव जी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और तो मैंने लास्ट में आप लोगों को कहा था कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप निभाएं। उसके बाद जबकि आपको टाइम मिले तब आप स्पिरिचुअल वर्क करें। गॉड ने आपको नहीं कहा है कि सारा दिन रात आप स्पिरिचुअल वर्क करो, गॉड के साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा गॉड ने आपको नहीं कहा है। जब भी आपको टाइम मिले अपनी मटेरियल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करने के बाद, तभी आपको उस टाइम में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। लाइफ में जो भी आप करो, ठीक है, मटेरियल लाइफ में जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन कर रहे हो, निभा रहे हो, अपने जो ड्यूटीज़ है जो आप निभा रहे हो, जो भी करो लेकिन ईमानदारी से करो, ओके। ये भी एक स्पिरिचुअल वर्क ही है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं एक दे रही हूँ आपको। आपके घर में किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, या फिर कोई बीमार है, तो आप उस दिन ऑफिस नहीं जा रहे हो और घर में ही आप हो, शादी की तैयारी कर रहे हो, फंक्शन में हाथ बटा रहे हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में जो भी बीमार है उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो। तो आप उस दिन ऑफिस नहीं गए हो, तो बाद में क्या होता है, ऑफिस से आपको फ़ोन आ जाता है, तो क्या करोगे आप फ़ोन रिसीव करोगे या फिर काट दोगे? नहीं रिसीव करोगे, तो क्या करोगे? आप फ़ोन रिसीव करोगे, ज़रूर करोगे, या फिर आप नहीं कर सके तो बाद में उस कॉल को आप फिर से कॉल बैक ज़रूर करोगे, है कि नहीं? तो आपने ऑफिस से आपको फ़ोन आते हैं तो आपने फ़ोन रिसीव किया, एंड फिर से आपने वो सारी जो आपकी ड्यूटी से, किसी की शादी है या फिर आपके घर में कोई बीमार है, फिर से उस काम में आप लग गए, ओके। या फिर आपने आधा ऑफिस करने के बाद आप फिर से आपकी जो घर में फंक्शन है आपने अटेंड किया, ओके। तो आपने दोनों काम को बैलेंस कर लिया है, प्रोफेशनल लाइफ को भी और पर्सनल लाइफ को भी, दोनों काम को आपने बैलेंस किया है, ओके। मतलब कोई भी नाराज़ नहीं हुआ, ना बॉस नाराज़ हुए ऑफिस के, ना घर वाले नाराज़ हुए, ओके, आपकी बात रखे। तो सेम आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मटेरियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो भी आपको साथ में निभाना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप मेडिटेशन में लगाइए। मटेरियल लाइफ से आपको भागना नहीं है, रन नहीं करना है, या फिर उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको बस अटैचमेंट से दूर रहना है। मटेरियल लाइफ से आपको अटैचमेंट नहीं रखना है, गॉड के साथ अटैच होना है आपको, ओके। गॉड से रिलेटेड चीज़ों से आपको अटैच होना है। स्पिरिचुअलिटी, ओके, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको अटैच होना है। मटेरियल लाइफ की पूरी तरीके से आपको इग्नोर करना नहीं है, ओके। मटेरियल लाइफ को पूरी तरीके से इग्नोर करना, रन करना, उससे ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ओके। ये आप इसमें क्या होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों
अलग नहीं है। जो साधु संत, जो महात्मा होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, पूरी तरीके से मटेरियल लाइफ को इग्नोर कर सकते हैं, वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उनकी लाइफ की पर्पस ही यही है। उनके अंदर ऐसी एक ऊर्जा होती है जो गॉड पहले से उन पे डाल देते हैं, उनके अंदर क्रिएट कर देते हैं, जो ये वो कर सकते हैं आसानी से, उनको परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो आम इंसान होते हैं वो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, हम भी नहीं कर सकते। हम जो ट्विन फ्लेम से सोलमेट है, ओके, जो भी स्पिरिचुअल पथ में है, हम नहीं कर सकते। सभी के बस की ये बात नहीं होती है, ओके। तो ये मतलब कोई अलग ही इंसान, मतलब गॉड उनको क्रिएट करते हैं, इस अर्थ पे भेजते हैं। उनका कोई लाइफ पर्पस, उनकी सोल मिशन ही कुछ अलग होती है, जो मटेरियल लाइफ को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उनके अंदर वो पावर, उनके अंदर वो एनर्जीज होते हैं ऑलरेडी, ओके। गॉड उनके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावर डाल देते हैं कि वो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा सभी नहीं कर सकते। सभी मटेरियल लाइफ में रहना चाहते हैं, हमें सर्वाइव करना है, तो खाना पानी दोनों की ज़रूरत है। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर से बता रही हूँ इस वीडियो में भी, कि खाना पानी दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ खाने से भी नहीं चलेगा और सिर्फ पानी से भी नहीं चलेगा, दोनों की ज़रूरत होती है। सेम हमें मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों की ही ज़रूरत होगी। एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ही ईमानदारी से अपने मटेरियल लाइफ की ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, ऑनेस्टली, ओके, ऑनेस्टी से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो पालन करते हैं। श्री कृष्णा की मैं उनकी लाइफ की एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उनकी लाइफ को भी आप देख लो, उन्होंने अपने फैमिली को भी संभाला, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी संभाला, अपने ड्यूटीज़ को भी पूरी की, ओके। सभी कुछ उन्होंने एक साथ किया। उनकी लाइफ भी तो एक स्पिरिचुअल लाइफ है। वो गॉड है, वो भगवान है, वो सृष्टि करता है, जो इस दुनिया को बनाया है। उन्होंने हमको बनाया है, हमें बनाया है, ठीक है, हम सारे इंसानों को, हम सारे प्राणियों को जो बनाया है। तो क्या होता है कि उनकी लाइफ में भी आप देखिए, उन्होंने जो मनुष्य रूप में जन्म लिया है इस दुनिया में, उन्होंने भी सब कुछ एक साथ संभाला, स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों लाइफ को एक साथ ही संभाला है उन्होंने। तो भगवद गीता में उन्होंने क्या कहा था अर्जुन से? उन्होंने कहा था कि आप मेहनत एंड ईमानदारी से जो भी काम करते हो वो एक तरह का योगा ही है, मतलब स्पिरिचुअलिटी। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, जो भी करो ईमानदारी से करो, ओके। आप किसी को नुकसान ना पहुँचा सको, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उनसे आपके कामों से किसी को नुकसान ना पहुंच रहे हो, आप किसी को हार्म ना पहुंचा सके, तो इस तरह से जो आप लाइफ जी रहे हो अगर, तो ये स्पिरिचुअलिटी ही है, ओके। आप जो भी करते हो, आपके काम से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को हार्ट ना पहुंचे, कोई हार्म ना हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी ही है। जो भी इस अर्थ पे है उन सभी की रिस्पेक्ट करना, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस ना निकालना, सभी को इक्वल समझना, यही सब स्पिरिचुअलिटी है। कोई अलग चीज़ नहीं है स्पिरिचुअलिटी, ओके। गुड कर्मा ही स्पिरिचुअलिटी है। आपने सभी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया, लेकिन आपको क्या करना है कि गॉड पर आपका मन, आपको गॉड पे ही रखना है। आप जो भी करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटीज़ है मटेरियल लाइफ की, वो आप पूरी करो, आपको किसी ने नहीं रोका है। बस आपकी मन जो होता है, आपकी जो ध्यान होता है, आपके फोकस होता है, वो गॉड पर ही रखो। सभी पॉजिटिव चीज़ों को एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि ये सब कुछ आपका नहीं है परमानेंटली। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई किसी के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस तब तक हमारे पास है जब तक हम इस फिज़िकल बॉडी में हैं। और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ इस बात पे। हम ऑफिस में जॉब करते हैं, ओके। हमने सारा दिन सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाया, ओके, पालन करते हैं हम। जो भी बॉस हमें काम देते हैं वो हम करते हैं शाम तक, ओके। सुबह से शाम तक हम सारी ड्यूटीज़ हम पालन करते हैं, हम करते हैं। शाम को क्या करते हैं, हम घर लौट आते हैं, ओके। ऑफिस में हम जितना टाइम रहते हैं अपने सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस हमारा खुद की है, थोड़ी ना वो ऑफिस हमारा है, नहीं है, वो किसी और का ऑफिस है। हम वापस शाम को अपने घर ही लौटते हैं, तो हमारा असली मंजिल क्या है? घर, ओके। सेम ये अर्थ हमारे लिए एक ऑफिस है। हम यहाँ पे हमारी सारी ड्यूटीज़ को, सारे कर्मा को निभाते हैं, पालन करते हैं, और जब हमारा टाइम होता है तो अपने घर चले जाते हैं, मतलब गॉड के पास, हम जहाँ से भी आए हैं वहाँ, ओके। तो ऑफिस हमारा अपना घर नहीं है, ये टेम्पररी है, ओके। तो मटेरियल लाइफ में रहें
लेकिन अपने थॉट्स, अपने फोकस गॉड पर ही रखें। ओके। हॉली बुक का रीड करें, जिस भी धर्म से हो आप, हॉली बुक का रीड करें, गीता का पाठ करें। गीता, अगर आप हिंदू हो तो गीता पाठ करते हो तो क्या होता है, गीता में सब कुछ हल होता है। आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, आपके पास जो भी क्वेरीज है, आप वो सब कुछ मतलब आपको मिलेगा गीता में, अगर आप गीता पाठ करोगे तो। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी गॉड को पूजा करते हो, जिसके भी व्रत करते हो, तो क्या होता है, सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में ही जाता है। ओके। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में कि वो सारी चीज़ें आप पढ़ो, रीड करो। ओके। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ की जो बातें हैं, जो टॉपिक है, जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ की बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को नहीं कह सकती। ये बहुत सारी एक मतलब बहुत एक डीप लेवल की बातें हैं, लेकिन मैंने जो भी आपको बताया इम्पॉर्टेंट बातें ही मैंने आपको चुन चुन कर बताया है। और समझने वाली ही बात ही ये है, मैंने बहुत ही इजीली आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम रह गया हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे। ओके। टेलीग्राम पे मत दीजिएगा मैसेजेस, टेलीग्राम लिंक मैंने डिलीट कर दिया है। ओके। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आजकल तो व्हाट्सएप बहुत ही ईजी है। तो ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बताना है, जो मैरिड ट्विन फ्लेम है। आज की जो टॉपिक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ की, तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम से उनकी भी एक एग्जांपल आते हैं। बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि वो अपने लाइफ को कैसे मतलब हैंडल करें, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को कैसे देखें, अपने ट्विन को कैसे मतलब टाइम दे, मतलब ट्विन के लिए जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी इनर वर्क कैसे करें, अपने हस्बैंड को कैसे टाइम दे, अपनी वाइफ को कैसे टाइम दे, वो सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम है, जो आप लोग हो, तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे मैरिड जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स, उनके ट्विन अलग होते हैं और वो मैरिड किसी और के साथ होते हैं। तो उनको बाद में पता चलता है मैरिड के बाद कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ और मेरा ट्विन कोई और है, मेरा हस्बैंड मेरे कार्मिक है या फिर सोलमेट है। ओके। तो ये पता चलते हैं उनको। तो अब इस हालत में उनको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको बस अपना कर्मा करना है, ड्यूटीज़ करनी है जो आपने इतने सालों से आप करते आ रहे हो। आपको अचानक से पता चलता है कि मेरे ट्विन कोई और है और मेरे जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है जिनके साथ में रह रही थी इतने सालों से, अपने हस्बैंड मानकर, अपनी वाइफ मानकर, अपनी लाइफ पार्टनर मानकर, तो ये अचानक से मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब तो मेरे ट्विन कोई और है, मैं तो किसी और के लिए बनी हूँ या बना हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो मत। आपकी जो कर्मा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपके साथ अभी है, जो आपके लाइफ पार्टनर, उनके लिए टाइम निकालना, इतने सालों से जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलते रहना, ये आपकी कर्मा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके। आपको इसी तरह से अपने लाइफ को आगे ले जाना है, लेकिन ये नहीं है कि आप ट्विन को टाइम मत देना, मतलब कि आप इनर वर्क मत करना, ऐसा नहीं। आप इनर वर्क भी करो, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों को ही आपको संभालना है। ओके। दोनों को ही आपको संभालना है, अपने लाइफ पार्टनर को भी आपको देखना है और ट्विन के लिए, अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए जो इनर वर्क है वो भी आपको करते रहना है। जैसा मैंने ये 2 वीडियोस में आप लोगों को समझाया है कि कैसे आप मतलब स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, उसी तरह से आपको बैलेंस करना है। आपको पता चलता है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, मेरा ट्विन कोई और है, मेरे लाइफ पार्टनर कोई और है, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और है, और तो आप इस वजह से आपके जो लाइफ पार्टनर है, आप इतने सालों से, इतने महीनों से जिसके साथ रह रहे थे, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपके कर्मा है, वो आपकी ड्यूटीज़ है। तो उनको आपको पूरा करना है ईमानदारी से। आपको अचानक से उनको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने से क्या होगा कि और भी मतलब कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा आपके लाइफ में, आपके और उनके बीच में मतलब और भी झगड़ा होगा, मतलब मनमुटाव होगा। ओके।
आप लोग समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रही थी। मतलब झगड़ा वगैरह होगा, वो भी सोचेगा कि अचानक से आपके बर्ताव कैसे चेंज हो गए, है ना? बिहेवियर कैसे चेंज हो गए। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो इसी वजह से अपने लाइफ को आप लोग मतलब कन्फ्लिक्ट में मत डालो। ओके, जैसे चल रहा है वैसे नॉर्मली चलते रहो, बस डिवाइन पे सरेंडर रहो आप लोग। जो भी मैरिड टेंपलम उनके लिए मैं कहना चाह रही थी कि बस डिवाइन पे सरेंडर रहो, और जो भी कर्मा है आपकी ड्यूटी से वो करते रहो, एंड प्लस स्पिरिचुअल लाइफ को भी फॉलो करो। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आप गॉड के सामने ही मतलब बैठे रहो, गॉड की पूजा साधना करो, मंत्रा चैंट्स करो, नहीं। ट्विन फ्लेम के लाइफ में भी मैटेरियल लाइफ होते हैं, सभी के लाइफ मैटेरियल लाइफ होते हैं, तो मैटेरियल लाइफ को भी देखो और अपनी ट्विन जर्नी को भी देखो, ठीक है? तो सब कुछ बैलेंस में रखना है, और कैसे बैलेंस में रखना है मैंने आपको बताया है। ओके, तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम से उनके लिए मैं ये बताना चाहती थी कि आप लोग अपने जो मैरिड है जिनके साथ भी, उनके साथ भी आप अच्छे से रहो, एज ए हस्बैंड वाइफ। ओके, अच्छे से रहो जैसे इतने सालों से आप करते आ रहे हो। अचानक से सब कुछ कैसे मतलब चेंजेस आ जाते हैं, है ना? जब आपको पता चलता है कि मेरी ट्विन कोई और है, तो ट्विन से आप अभी तक मिले ही नहीं, या फिर उनको भी पता नहीं कि आप उनके ट्विन हो, या फिर ये भी पता नहीं होता है कि उनके साथ मतलब हम एक होंगे या नहीं। बहुत ही रेयर होता है ट्विन यूनियन। तो इसी वजह से आप अपने जो अभी जो फ़िलहाल जिस कनेक्शन में हो, उस कनेक्शन को ख़राब मत करो। ओके, ट्विन के लिए बस करते रहो, अनकंडीशनल लव करो अपनी ट्विन को। अगर मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। अगर आपके कर्मा जब आपकी रिलीज़ हो जाएंगे आपके कर्मा, तो वो गॉड आपके ऐसे कुछ कर देंगे कि आपको अपने ट्विन के साथ मिला ही देंगे। तो आपको ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे ट्विन मेरे पास आएंगे या नहीं, और अपने जो अभी जो फ़िलहाल की जो कनेक्शन है उसको ख़राब मत कीजिए। ओके, बस यही कहना था मेरे ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको पसंद आई है, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।